नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, लेकिन आपको जॉब नहीं मिल पा रही है, आपने बहुत कोशिश की कि आपको जॉब मिल जाए लेकिन आपको जॉब नहीं मिल पा रही है, और आप कंपटीशन एग्ज़ाम दे देकर थक चुके हैं लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आपको एक बार हनुमान जी का ये शक्तिशाली उपाय ज़रूर करना चाहिए जो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। या तो एग्ज़ाम से पहले या एग्ज़ाम के बाद आपको ये उपाय कर लेना चाहिए। अगर आपको ये मेरी वीडियो पहुंच गई है और आपका एग्ज़ाम कुछ ही दिनों में होने वाला है, फिर भी आप ये उपाय कर सकते हैं। और इस वीडियो के मिलने से पहले ही यदि आप एग्ज़ाम दे चुके हैं और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। अगर आप हनुमान जी का ये शक्तिशाली उपाय पूरे विश्वास व हनुमान जी के ऊपर पूरी श्रद्धा रखकर करते हैं तो आपकी जॉब ज़रूर लग जाएगी, या फिर आप जिस भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ 3 दिन तक हनुमान चालीसा का संकल्प लेकर के पाठ करना है। आप मंगलवार से भी शुरू कर सकते हैं या फिर आप शनिवार से भी हनुमान चालीसा के पाठ का संकल्प शुरू कर सकते हैं। अगर मंगलवार आने वाला है तो मंगलवार से आपको शुरू करना है, और अगर शनिवार आने वाला है तो आपको शनिवार से भी ये उपाय शुरू करना है, क्योंकि दोनों ही ग्रह आपको सरकारी नौकरी दिलवा सकते हैं। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो इससे आपकी कुंडली में मंगल ग्रह मजबूत होता है, और मंगल यदि मजबूत होता है तो इससे आपकी कुंडली में नौकरी प्राप्ति के योग बनने लगते हैं और आपको नौकरी मिल जाती है। और अगर आपके भाग्य में सरकारी नौकरी पहले से थी लेकिन किसी कारणवश आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो इस उपाय को करने से आपको इसका रिजल्ट बहुत जल्द देखने को ज़रूर मिलेगा। और अगर आपके भाग्य में सरकारी नौकरी नहीं है फिर भी आपके कुंडली में सरकारी नौकरी के योग बनने लगेंगे, तो आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। क्या करना है, मान लीजिए अगर आपने हनुमान चालीसा के पाठ का संकल्प मंगलवार से किया है तो मंगलवार, बुधवार और गुरुवार 3 दिनों तक आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और अगर शनिवार से आप शुरू करते हैं तो फिर शनिवार, रविवार, सोमवार, इन 3 दिनों में ही आपको अपना संकल्प पूरा कर लेना है। और हनुमान चालीसा शुरू करने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 3 दिनों तक आपको बाल धो करके अच्छी तरह से नहा धो करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और यदि आपके पास लाल रंग के वस्त्र हैं, आप लाल रंग के वस्त्र पहनकर ही हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा। और इन तीनों दिनों में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है और लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का सेवन त्याग देना है। 3 दिनों तक आपको इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं खाना है, और किसी के बारे में अपने मन में गलत विचार नहीं लाने हैं, किसी के बुरे के बारे में नहीं सोचना है। और अपने भले के लिए ये उपाय आपको करना है, किसी के बुरे के लिए ये उपाय आपको बिल्कुल नहीं करना है। फिर आपको अपने पूजा घर में एक चौकी में आसन बिछा करके, लाल रंग का आसन बिछाना है, उस पर बजरंगबली की तस्वीर स्थापित कर लेनी है। अगर पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर आपके पास है तो बहुत अच्छा है, और यदि आपके पास पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर नहीं है तो फिर आप सिंपल हनुमान जी की तस्वीर स्थापित कर सकते हैं। फिर चमेली के तेल का आपको एक दिया जला लेना है। यदि आपके पास चमेली का तेल है तो चमेली के तेल का दिया जला लीजिए, या फिर आप सरसों के तेल का या फिर तिल के तेल का भी दिया जला सकते हैं। और आपको उन्हें गुलाब के पुष्प अर्पित करने हैं, क्योंकि हनुमान जी को गुलाब का पुष्प बहुत अधिक पसंद है। और यदि आपके पास गुलाब के फूल नहीं है तो फिर आप कोई भी फूल अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी को बहुत अधिक पसंद है गुलाब के फूल, इसलिए यदि आप उन्हें गुलाब के फूल अर्पित करते हैं तो आपसे वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और एक तांबे के लोटे में जल भरकर आपको रख लेना है। लोटा हो तो लोटा या फिर गिलास हो उसमें भी चलेगा। फिर उसके ऊपर आपको एक प्लेट में 2 लौंग रख देनी है और उसके ऊपर 1 रुपये का सिक्का रख करके लोटे को ढक देना है। और फिर इसके बाद उनके समक्ष भोग अर्पित करना है। यदि आप चाहें तो गुड़ चने का भोग अर्पित कर सकते हैं, बूंदी या बेसन के लड्डू का भी भोग अर्पित कर सकते हैं, या फिर आप उन्हें फल भी समर्पित कर सकते हैं। फिर उसके बाद भोग लगा करके आपको अपने हाथ में थोड़ा सा अक्षत, जल और पुष्प लेकर के हनुमान चालीसा के 3 दिन के पाठ का संकल्प लेना है और इस मंत्र को बोलना है जो स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है। फिर इसके बाद इस संकल्प के जल को आपको धरती पर छोड़ देना है और अपनी मनोकामना हनुमान जी से बोलनी है। जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं अपने जीवन में, जिसके लिए भी आप ये हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, आपको वो मनोकामना उनके समक्ष बोल देनी है। और जिस लोटे में आपने जल भर कर रखा है उसको आपको 3 दिनों तक कुछ नहीं करना है, उस लोटे को वैसे ही रहने देना है 3 दिनों तक, जब तक आपके संकल्प का पाठ पूरा ना हो जाए।
अब इसके बाद आपको 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। एक बात आपको याद रखनी है, अगर आप हनुमान चालीसा के पाठ को सुबह करते हैं तो आपको तीनों दिन सेम समय पर ही सुबह करना है, और यदि आप ये पाठ शाम को करते हैं तो फिर आपको शाम को ही ये पाठ करना है। मतलब जिस समय पर एक दिन आपने ये पाठ किया है उसी समय पर तीनों दिन आपको ये पाठ करना है। और इस पाठ को शुरू करने से पहले आपको नहाना है। नहाने के बाद वॉशरूम बिल्कुल नहीं जाना है, और जो आप कपड़े पहन रहे हैं वो साफ़ सुथरे होने चाहिए। फिर आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना है पूरे 3 दिनों तक 7 बार। और लास्ट दिन में आपको हनुमान जी से अपनी मनोकामना बोलनी है, जिस भी काम के लिए आपने ये पाठ किया था संकल्प लेकर के। फिर उसके बाद जो आपने भोग अर्पित किया है उसे अपने घर परिवार के साथ आपको बांट करके खाना है, और उस जल को जो आपने लोटे में भर कर रखा था उसे थोड़ा सा ग्रहण करना है, अपने घर में छिड़कना है और अपने घर वालों को आपको पिला देना है। और जो लौंग आपने रखी थी उसे अपने पर्स में रखना है, और जिस दिन आप एग्जाम देने जाने वाले होंगे उस दिन आपको उस लौंग को अपने मुंह में रखना है। और यदि आप रिजल्ट देखने जा रहे हैं तो उस दिन आपको उस लौंग को अपने मुंह में रखना है और सिक्के को अपने पर्स में रखना है। तो दोस्तों, अगर आप ये उपाय पूरे 3 दिनों तक पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ और पूरे विश्वास के साथ करते हैं तो इसका रिजल्ट डेफिनेटली आपको देखने को ज़रूर मिलेगा और आपको जॉब पक्का मिल जाएगी। हनुमान जी के ऊपर बस आपको विश्वास रखकर ये उपाय करना है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हों। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय हनुमान ज़रूर लिख दीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।